वीरता की ऐसी छत ऐसी छत देखी तो जनक अकुलारे। क्यों अकुलारे? राजा जनक विचार करने लगे, क्या हमारी बेटी सीता वारी रह जाएगी? क्या हमारे प्रण की पूर्ण नहीं होगी? ऐसा सोचकर जनक अकुलारे और बोले वचन रोष जन सन। लेकिन सभी पराभव को प्राप्त हो गए। अरे पराजित हो गए हरिपाल, हृदय से हार स्वीकार कर ली और सिंहत होकर निज निज आसनों पर आसीन हो गए। या राजा, ऐसी स्थिति में अगर यार धनुष न टूटा, मेरे प्रण की पूर्ति न हुई, तो यह स्वयंवर का साज सजा रह जाएगा और जानकी सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी इस पर भी नहीं सोचा था कि यह भी देखना पड़ेगा, किंतु जो नहीं सोचा था आज तो वही सभी हमारे प्रणोजित शुरू करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र, आमंत्रण, निमंत्रण नहीं भेजा। ये तो सभी हमारे प्रणोजित शुरू करके आए हैं। और आज यहाँ तो ये ठीक नहीं, आज तो लोग के भी आए हैं, उस लोग से भी आए हैं। और कैसे आए हैं? उस लोग से या यूं कह दूं देव लोग से, देव की देवी देवता ही नहीं, दानव भी आए और आए कहते हैं अपने पेश को बदल करके आए हैं, मानव के पेश भी आए। क्या देवताओं का पेश अच्छा नहीं? और देवताओं का पेश भी अच्छा नहीं, तभी तो अपने पेश को छोड़कर आपके देश को धारण किया है, मानव के देश को धारण किया। दानव आए हैं कि अपने देश को बदल कर तो ठीक, क्योंकि इनका स्वभाव है, चरित्र है। ये तो देश बदले करते हैं, कभी किसी देश में कभी किसी देश में कैसे दर्शन देते हैं। किंतु ये देवताओं का चरित्र रही है कि वह अपने देश को बदले। दानवों का चरित्र है करें उपद्रव असुर निकाया। ये उपद्रव भी करते हैं, असुर निकाया। नाना देश अनेकानेक देश, नाना देश धरे, किंतु देवताओं ने अपने देश को क्यों बदला है? खैर छोड़ दो इसको, यही
इस देवताओं का विभाग है, स्वयं हुआ जाने क्यों उन्होंने देश को बदला है। मैं क्या उत्तर दूं? मैं तो सिर्फ इतना यह कहूंगा, जिस सभा में देवता और दानव दोनों एक स्थान पर एकत्रित हो तो भला संसार का कौन मानव कहेगा कि स्वयंवर में कोई वीर नहीं, सभा में कोई वीर नहीं। क्या देवताओं और दैत्यों से भी बड़ा कोई वीर है, उनसे बड़ा कोई बलशाली है? जब उनसे बड़ा कोई बलशाली नहीं तो कौन यह कहेगा कि स्वयंवर में कोई वीर नहीं। ऐसे भी आए हैं, ऐसे कि आए विपुल वीर रणधीरा जो हंसते हंसते रण में अपने सर को कटा देते हैं, या वीर पैर पीछे को नहीं हटाते, किंतु यार धनुष तोड़ देते। ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं। वीर हैं किंतु इसे नहीं छू सकते, तोड़ सकते। क्या मिलेगा? समग्र वीरों को आवाहन करके मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले एक बार पुनः सुन ले, एक नहीं, दो नहीं, तीन लाख प्राप्त होंगे धनुष तोड़ने वाले की कुंवरी संसार में अनेकों कन्याएं हैं, अनेकों पिताओं की पुत्रियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई कन्या सुंदर नहीं, सुंदर ही नहीं अति सुंदर है, इससे श्रेष्ठ क्या कन्या है। किंतु मेरी जानकी की क्षमता में संसार की कोई दूसरी कन्या नहीं, किसी पिता की पुत्री। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि इतने बड़े संसार में राजा जनक जी क्या कह रहे हैं? क्या यही एक राजा है क्या? इतने बड़े संसार में अनेक राजा हैं, अनेक राजाओं की पुत्रियां हैं, और कोई राजा जनक की पुत्री के संग नहीं। ऐसा आप लोग बहुत विचार कर रहे हैं। ऐसा ही है, संसार की किसी भी कन्या को कुंवर मनोहर नहीं कहा जाए। यह उपाधि सिर्फ जानकी के पास है। पहला लाभ धनुष तोड़ने वाले को ये कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त हो गई। दूसरा लाभ विजय बड़ी, कौन सी ऐसी बड़ी विजय है जो धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त होगी? वह बड़ी विजय है त्रिभुवन जय समेत वैसे ही त्रिभुवन की विजय प्राप्त होगी। आज धनुष तोड़ने वाले को यह दूसरा लाभ और तीसरा लाभ कमनी कीर्त यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले। किंतु बैठे हुए नेपालों को, महिपालों को क्या आज मेरा ये कोई लाभ अच्छा नहीं लगा? और अच्छा नहीं लगा यह लाभ नहीं पाया कोई वीर, पृथ्वी आरोपित नहीं कर सका। राह भी चढ़ा
महिपाल से विवाह भूमंडल से हिला सका। अरे इसी धनुष को मेरी जानकी ने 5 वर्ष की आयु में अपने बामण से उठाया था, जिसे लोग विशाल आयु समझ बैठे बड़े बड़े वीरों का आयोजन हुआ। एक करी की नई बनकर रावण बाणासुर भी आए। देखा आप लोगों ने अपनी बड़ी वीरता का बखान कर कैसे चले गए थे, सरासर गमन सिधारे। इसको देखकर पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए, लज्जित हो गए, हृदय से हार स्वीकार कर ली और कायरता को धारण कर दिया। और रावण बाणासुर जैसे योद्धा जब कायर हो जाए, पराजित हो जाए, लज्जित हो जाए, विवश हो जाए, हार जाए, तो और भी किसी की प्रतीक्षा करना चाहिए। अब तुम न चाहते हुए स्वयं मुझे विवश होकर कहना था, आप करने को माथे भरी मारी, आप करने को माथे भरी मारी, भरी मारी, यहाँ वीर विहीन मही वीरों से हीन हो गई, वीर हीन हो गई ये पृथ्वी। अरे ये पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, पुत्रियों के रूप में इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर हो गया वसुंधरा, रख गर्भा वसुंधरा। और मुझे तो ऐसा लगता है इस पुत्री को जन्म देने के बाद ये वसुधा क्या स्वयं मृत्यु हो गई, वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई, वीर हो गया वसुंधरा। या यूं कह दो किसी मैया ने वह वीर नहीं जन्मा जो मेरे प्रति पूर्व कर देता और या धनुष हो देता। क्यों बैठे राजा, किस आग पे बैठे? वीर याद आ गया, अपने राज से चले होंगे, आज्ञा भी कह के चले होंगे कि मैं जनकपुर जा रहा हूं। उस जानकी के स्वयंवर में अज्ञों का खंडन करेंगे और जानकी से विवाह करेंगे और यहाँ तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होंगे। क्या कहेंगे राजा अपने राज्य में जाकर? अगर प्रजा ने न पूछा, क्योंकि राजा और प्रजा के बीच में अंतर है, दूरी है, इस अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रजा नहीं भी पूछ सकती है, किंतु यह अवश्य पूछेंगे। अगर आप राजा हैं तो यह महारानी अवश्य पूछेंगे, महाराज आप तो जनकपुर गए थे, जानकी के स्वयंवर में आप अकेले चले आए, जानकी को साथ नहीं लाए, तो क्या कहेंगे राजा? मैं हार गया। अगर यह भी कहेंगे कि मैं हार गया तो एक नया प्रश्न जन्म लेगा कि तुम तो बहुत बड़े वीर थे, किससे हार गए, कैसे हार गए, कैसे हार गए, और कौन सी ऐसी मैया है जिसने वीर को जन्म दे दिया जिससे तुम हार गए? क्या कहेंगे राजा? मैं किससे हार गए? 5 वर्ष की बालिका। अधिक न कहते हुए ऐसे निर्माणों के लिए मेरा एक सुंदर सा सुझाव है कि जानकी की आस को छोड़ दें या फिट बन जाए। बड़ा ही सुंदर परगुआस ग्रह जाहूं, परगुआस
दिखाता क्या तुमने यार क्या से क्या कर डाला मेरे जानकी के जीवन में। अगर यार जनक इतना ही पापी था, अभागा था यार जनक, तो इस पापी को तूने यार सुता क्यों दी? इस पापी को तूने यार बेटी क्यों दी? बेटियां तो सदैव हक वालों को देना चाहिए, जो बेटियों के दायित्वों का निर्वाह कर सके। अगर इस पापी के जीवन में कन्यादान का सुअवसर नहीं था तो बड़ा ये सुता का दर्द तुमने क्यों कराया है ब्रह्मा? ये तुमने क्या से क्या कर डाला? आज पिता के जीवन में ऐसा संसार के अभागा पिता हो जो अपने सुता के दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता और अपनी बेटी को प्रसन्न नहीं कर पाया, उसकी खुशियां नहीं दे पाया, तो कैसा संसार है ब्रह्मा? ये तूने क्या से हाय बेटी दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और बिना के सकल कुछ नजर आते नहीं। इससे हमें विश्वास आकर न तुम कोई नहीं, पर क्या करे या पिता प्रभुर भी होता नहीं। हे बेटी अनेक यत्न किया पर कर्म किए मिटा न सके, रंग भूमि में रणधीर लगे, धन कोटि भूमि हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे लिए, हम द्वार पिटोली मना न सके। सिया की भरा आप मांग सिया की भरा न सके। आप विचार करें किसी पिता की बेटी की बारात वापस लौट जाए तो पिता के मन में कितनी वेदना होती है। और वही स्थिति राजा जनक की है। हमारे कल्लू जी कठेरिया आपने पिताओं से आज पूछो न माताओं से कि विधाता ने जिनको बेटियां दी है, बेटियों के रातों में भी नहीं आती उस माता और पिता को। बेटी का दुख तो सिर्फ बेटी वाले ही जानते हैं, और किसकी कोई सुता नहीं हुआ क्या जाने कि संसार में कभी कोई बेटी का भी दुख और दर्द कि किसने ये कन्या जाई नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। खजरवलू कि दिल पैर बिवाई फटी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। कितनी आंखों में आंसू हो
कैसा जीवन है इस संसार में बेटियों का। बेटी पिता के घर में जन्म लेती है और थोड़ी बड़ी होती है तो बेटियों के माता पिता बेटियों का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं। यह कहकर के बंद करा देते हैं कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर से बाहर मत जाओ। वह बेटी और बड़ी होती है, बेटियों के माता पिता बेटियों का विवाह कर देते हैं। वह बेटी कभी अपने पिता से, माँ से, भाई से या नहीं पूछती कि पिता की मेरा घर कैसा है भैया, कहाँ भेज रहे हो तुम मुझे, किसके घर भेज रहे हो, या नहीं पूछती। अपने पिता के सम्मान हेतु अपने ससुराल को जाने लगती है। माँ मिलती है, माँ से लिपट जाती है, एक ही आवाज आती है बेटी की, मेरी माँ हो सके तो आज की बात मेरे बचपन को भुला देना, मेरी यादों को भूल जाना, किंतु एक बात कभी न भूलना। माँ कहती है बेटी, जिसका बचपन उस आंगन में बीता हो, भला एक माँ जन्म देने वाली माँ अपने संतान को कैसे भूल सकती है। माँ कहती है माता अपने बच्चे को कैसा ये लाड लड़ाती है, 9 मास पेट में रखती है, बेटे को खून पिलाती है। कभी कभी ये रोने मैया हंसने लगती थी। खुद तो सोती माँ गीले में, संतान को सूखे में सुलाती है। सैकड़ों कष्ट को सहती माँ, संतान को खून पिलाती है। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराज मैंने तो ये जाना है कि माँ अपने संतान को दूध पिला के बड़ा करती है, कैसे वास्तव में आज जो मैं कह रहा हूँ यही सच है। सत्य को आपसे नहीं जाना, और सत्य का अगर परीक्षण करना हो तो संसार के किसी भी मानव के अंग का छेदन करें, बताइए क्या उससे दूध निकलेगा या रक्त निकलेगा, खून निकलेगा, क्या निकलेगा? उससे खून ही निकलेगा। संसार में एक माँ ऐसी होती है जो अपने खून को दूध के रूप में परिवर्तित कर अपने संतान को पिलाकर बड़ा करती हुई संतान जब एक दिन अपने माँ के खून को पीकर बड़ा होता है तो बड़ा होकर बूढ़े माता पिताओं को छोड़ देता है, उनके हाथ पे भुला देता है, उस कर्ज को भुला देता है माता पिता। हमारे रामविलास जी कल्याणपुर से बड़ा किया है, भला मैं तुमको कैसे भूल जाऊं। तो बेटी कहती माँ मेरा यह कहना नहीं, मैं तो यह कहना चाहती थी मेरे जाने के बाद कभी मेरे पिता को मत भूलना। अगर संसार में बेटी किसी से अधिक प्रेम करती है तो पिता से करती है, और पिता अगर किसी से अधिक प्रेम करता है तो पुत्र से करता है। यहाँ तक कि पिता परदेश से आता है, खाने के फल फुलाता है, उसके 2 भाग करता है, जानबूझ के बड़ा भाग करता है, छोटा करता है या जानबूझ के करता है, और बड़ा भाग अपने पुत्र को देता है और छोटा भाग अपनी बेटी को देता है। पुत्र बड़े भाग को पाकर भी संतोष नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। तब बेटी देखती है कि मेरा भाई आज असंतुष्ट है तो वह अपने भाग को भी अपने भाई को देकर संतुष्ट हो जाता है। ऐसा कहते हुआ
अपने ससुराल को चली जाती है। ससुराल से जब कभी थोड़ा सा समय मिला तो कहाँ जाएगी वो बेचारी बेटी? अरे कहाँ जाएगी? ससुरेल की बेटी जब घर से ही बाहर नहीं गई तो कहाँ जाएगी? आती है तो अपनी माई आती है, द्वार पे पिता होता है, माँ होती है, भाई होता है, सब परिवार होता है। पिता पूछता है बेटी अचानक आने का कारण क्या है? सब है। बेटी एक उत्तर करती है सब। इस उत्तर को सुनकर परिवार के संपूर्ण सदस्य संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु भला कैसे बेटी को उत्तर को सुनकर बेटी की संतुष्ट होती है ना? वह मां संतुष्ट नहीं होती, स्थान को छोड़ती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, अपने ही गृह में उस स्थान पर जाती है जहां सिर्फ माँ होती है और बेटी होती है। फिर माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें कोई तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई यातनाएं तो नहीं देते तुम्हारे ससुराल के लोग? पिता धन ही होगा। धन के अभाव के कारण उस बेटी को, इस देश की बेटी को अनेक कष्टों का सामना करना होता है, अनेक दुखों को सहना होता है। वह बेटी जो अपनी माँ को देखती है तो विचार करती है, आज अगर मैंने अपने कष्टों को अपनी माँ से बताया तो मेरी माँ जब मेरे कष्टों को सुनेगी तो सह नहीं पाएगी। परिणाम स्वरूप मेरी माँ जब मेरे कष्टों को सुनेगी तो अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। इस संसार से मेरी माँ हम सबको छोड़कर बहुत दूर चले जाएगी। यह विचारती हुआ बेटी तो अपने अस्त्र की धारा को स्वयं में समायोजित करती है और हंस करके हाथ से कहती नहीं माँ मुझे कोई कहे, किंतु माँ तो माँ होती है, वह सब समझ जाती है कि आज मेरी बेटी ने मुझसे कुछ छुपा है। अगर संसार में भला कोई बेटी को जानता है तो माँ से अच्छा कि बेटी की ममता ममता ये संसार भला ये क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। जाने वालों और कभी बेटी का पिता कितना धनवान पिता हो, पत्थर हृदय पिता हो, धनवान पिता ने कोई बेटी की विदाई में संसार की सारी भूख दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दी हो, आभूषण दे दी। एक समय जब वह धनवान पिता भी निज की बेटियों की विदाई करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं जो कभी किसी के समझ में झुके ना हो, वह टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं, रो देते हैं अपनी बेटियों की विदाई। पिता क्यों रो देता है अपनी बेटियों की विदाई में? सब कुछ देने के बाद पिता क्यों रोता है? क्या इसलिए रोता है कि मेरी बेटी अपने घर जा रही है? ना, ये तो संसार का प्रतीक मानो जाता है कि बेटियों की प्रथम बारात तो पिता के गृह से जाती है और अंतिम बारात तो बेटियों के निज के गृह से ही जाता है। या यूं कह दूं, बेटी का जन्म तो के गृह में होता है, एक दिन संसार की संपूर्ण बेटियों को अपने गृह में जाना होता है। पिता इसलिए नहीं रोता, पिता इसलिए रोता है कि आज के बाद न जाने कैसे लोग मिलेंगे मेरी बेटी को, कितने कष्ट देंगे मेरी बेटी को, कितनी यात्राओं का सामना करना पड़ेगा मेरी बेटी को। इसलिए सब कुछ देने के बाद वह पिता रो देते हैं, टूट जाते हैं, पिघल जाता है। वो बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता कि बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा, हर
गति जानी, निश्चित ही कर्मों की गति को कर्मन की गति जारी रे बाबा, कर्मन की गति जारी, कर्म से राजा राज करत है। एक राजा अयोध्या के नपाल हरिश्चंद्र एक समय राज करते थे। एक समय ऐसा आया कि मरघट पे जाकर मरघट के पहरेदार हो गए। कर्म से राजा राज करत है, कर्म से होत भिखारी रे बाबा, कर्म की गरिया, कर्म से पगुला श्वेत भयो। दो पक्षी, एक बगुला और एक कोयल। कर्म से पगुला श्वेत भयो, कर्म से कोयल गारी रे बाबा, कर्मन की ये पैर किया पर हार हूँ, ये प्रेम खड़ा टूट गया, तुमको सोच नहीं, ये भाग हमारा। क्षमा कर देना मेरी बेटी, मुझे क्षमा कर देना। यहाँ जो वीर बैठे हैं, कहते वीर क्या क्या वो नाम के ही वीर है कि मुझे वीर कहा जाए। ये कहते सुभद्र, अरे करने लिए संसी रहने पर जाने पीला नहीं मेरे पेट की। आज ये बढ़ा रही है लालनी इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठे वीर? लो भैया, अरे क्यों बैठे या वीर? क्या बैठे कायर निर्लज? ये त्याग तेरा धाम था, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या करना था? ये सोच रहे होंगे कि ये जनक प्रतिक्रिया नहीं, धनुष जब टूट सकेगा तो पृथ्वी का विवाह किसी दूसरे किससे करेंगे? कभी नहीं ये संभव होगा। कल्लू कठेरिया जी की ओर से 10 मुद्राएं राजर्षि जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी नहीं ये संभव होगा। मैं इस प्राण पे ये प्राण तजूंगा, किंतु तुम्हें का त्याग असंभव होगा। चाहे सुधाकर उतर अम्ब से ये अन्न बरसाने लगे, चाहे ये दीवार ईट हो निस्सौर सस आने लगे, आज ये बाजी लगे, चाहे इस जानकी मैं ये छोड़ूंगा नहीं, सुखत जाए जो अगर मैं ये जानता कि ये धरा, अरे ये धराई वीरों से खाली है, तो करता प्रण नहीं ऐसा। आज तो ये बिना दीपक दिवाली है, और जब बिना दीपक दिवाली है तो नहीं पालो, प्रस्थान करो निज भवन को। क्या सुना नहीं या जाना नहीं? प्रस्थान करो निज भवन को। सभा प्रस्थान समाप्त हो गया।